लेट्स डिस्कवर इंडिया में आपका स्वागत है। लेट्स डिस्कवर इंडिया के माध्यम से हमारा प्रयास आपको भारत के छिपे हुए रत्नों से परिचित कराना है। इसी कड़ी में आज हम आपको उत्तराखंड के एक छिपे हुए रत्न प्राचीन प्रकटेश्वर गुफा में स्थित पंचमुखी शिवलिंग के दर्शन कराएंगे। यमुनोत्री की पवित्र घाटियों को अलविदा कहने का समय आ गया था। सुबह की ठंडी हवा में हमने अपने बैग समेटे, मन में बीते अनुभवों की मधुर स्मृतियां और आगे की यात्रा की उत्सुकता लिए हम अगले गंतव्य के लिए तैयार थे। इन मनोरम हिम श्रृंखलाओं को अलविदा कर हम निकल पड़े। रास्ते में बदलते मौसम, घुमावदार रास्ते और हरियाली से भरे दृश्य मानो हमें उस गूढ़ स्थल की ओर आमंत्रित कर रहे थे। हर मोड़ पर प्रकृति की एक नई कहानी थी और हम उस कहानी का हिस्सा बनने जा रहे थे। पहाड़ की चोटी पर बसे वह दूरवर्ती गांव को देखिए। उस गांव से सटी गहरी घाटी और उसमें गिरते विशाल झरने का अद्भुत दृश्य देखिए। कितना मनमोहक है। उत्तराखंड में अनेक शक्तिशाली दिव्य स्थल और रहस्यमयी गुफाएं हैं। पहाड़ की चोटी पर स्थित इस अद्भुत स्थानीय ग्राम देवता के मंदिर को देखिए। क्या अद्भुत दृश्य है। चारों ओर से घिरी खाई और ऊंचे पर्वतों के बीच स्थित यह मंदिर यमुनोत्री धाम जाने वाले सभी यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। रात में तो इस मंदिर का दृश्य और भी मनमोहक होता है। रात के अंधेरे में यह मंदिर एक तारे जैसा चमकता है। हरे भरे वनों से भरी इन ऊंची शिवालिक पर्वतीय श्रृंखलाओं के बीच दूर बादलों को छूते हिमालय पर्वतों को देख हृदय झूम उठता है। देवभूमि उत्तराखंड की पृष्ठभूमि में अनेक रहस्यमयी गुफाएं स्थित हैं। इनमें से एक है यमुनोत्री राजमार्ग पर स्थित प्राचीन प्रकटेश्वर गुफा। ये गुफा मुख्य रास्ते से 150 मीटर की चढ़ाई पर स्थित है। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद एक मंदिर जैसा ढांचा दिखाई दिया। वह कहीं से भी प्राकृतिक गुफा नहीं लग रहा था। चूंकि यह स्थल चारों ओर हरे भरे पेड़ों के बीच स्थित है, हमें लगा कि शायद इसलिए इसे प्राकृतिक गुफा कहा गया होगा। आमतौर पर मंदिर में भीड़ नहीं होती, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में प्राचीन प्रकटेश्वर गुफा थोड़ी लोकप्रिय हो गई है तथा हाल के वर्षों में यहां श्रद्धालुओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद आपको गुफा का एक संकरा प्रवेश द्वार मिलेगा। मंदिर में प्रवेश करने के लिए घुटनों के बल रेंगना पड़ता है। मोटे लोगों के लिए उस संकरे प्रवेश द्वार से गुफा में प्रवेश करना मुश्किल हो सकता है। गुफा में संकरी सीढ़ियों से नीचे उतरने पर आपको चूना पत्थर की विभिन्न संरचनाएं दिखाई देंगी। गुफा के दाहिनी ओर आपको केदारनाथ शैली में बने एक बड़े प्राकृतिक पंचमुखी शिवलिंग के दर्शन होंगे। 1998 में जब नाहर गांव के लोग और सिविल इंजीनियर पानी की समस्या का समाधान खोजने के लिए इस क्षेत्र की खुदाई कर रहे थे, तब अचानक यह गुफा सामने आई। गांव वालों को पानी के साथ साथ भोलेनाथ भी मिल गए। उस दिन से गांव वालों को भोलेनाथ की कृपा बनी रही और फिर कभी पानी की समस्या उत्पन्न नहीं हुई। इस अद्भुत प्राचीन प्राकृतिक प्रकटेश्वर गुफा की यात्रा करना न भूलें। लेट्स डिस्कवर इंडिया देखने के लिए धन्यवाद।